नए साल में 3 लाख पदों पर बहाली होगी। 3 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। सर्वाधिक 38,000 रिक्तियां गृह विभाग में। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। 31 तक अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों का किया जाएगा पदस्थापन। सीटेट 2026 में बिहार के 6 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। 24 तक कक्षा 8वीं तक के निजी व सरकारी विद्यालय में पठन पाठन पर प्रतिबंध। सरकारी स्कूलों में सामान्य ज्ञान व महापुरुषों के संदेश से विद्यार्थियों में नई चेतना का संचार। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को किताब के साथ बाहरी ज्ञान भी। छत पर सोलर प्लेट लगाने की योजना का प्रारूप तैयार। 19 प्रखंडों में बनेंगे मॉडल स्कूल। भवन से लेकर संसाधन तक होंगे बेहतर। सरकारी विद्यालयों में 6वीं कक्षा से बच्चों को दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा। 3 दिनों तक स्कूलों में कक्षा संचालन पर डीएम ने लगाई रोक। सर्दी का सितम। दक्षिण बिहार में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। बिहार के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कौशल विश्वविद्यालय शुरू हुआ। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में नामांकन वेतन समर्थ पोर्टल से। स्कूली बच्चों को आईआईटी एम्स के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा। सीटेट में बिहार से 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। उच्च शिक्षा में सुधार पर मंथन करेंगे देश भर के कुलपति। लंबी दूरी का ट्रेन सफर थोड़ा महंगा। लोकल और एमएसटी के किराए में बदलाव नहीं। अब खबरें विस्तार से। उससे पहले चलते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो, मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं इससे कौशल ब्लॉग। आप हमारा वीडियो पहली बार फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि मेरा कंटेंट अच्छा भी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चाहिए, नए साल में 3 लाख पदों पर बहाली होगी। 3 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1.75 लाख रिक्त पदों की विभागों ने अब तक भेजी जानकारी। 1.5 लाख पदों की रिक्तियां विभिन्न आयोग को भर्ती के लिए भेजी गई हैं। सर्वाधिक पद 38,000 रिक्तियां गृह विभाग में हैं। सर्वाधिक 38,000 रिक्तियां गृह विभाग ने दिया है। शिक्षा विभाग ने 35,000, कृषि विभाग में 5500, तो ऊर्जा विभाग ने 7500, स्वास्थ्य ने 4,000 रिक्तियां भेजी हैं। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। सरकार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए कई पहल कर रही है, जिसमें कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना व अन्य योजनाएं हैं। उद्यमिता मुद्रा योजना व स्वरोजगार, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बढ़ावा देना शामिल है। बिहार में नए साल में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। करीब 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगले 3 माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने करीब 1.7 लाख रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई है। नए साल की शुरुआत में नियुक्ति करने वाली संस्थाओं एवं आयोगों को इन पदों पर बहाली के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी, जबकि 1.5 लाख रिक्तियों को भरने की अनुशंसा विभिन्न संस्थाओं एवं आयोगों को भेजी गई है। इन पदों पर रिक्तियों को लेकर आवेदन लेने और प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी चल रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई सरकार की प्राथमिकता में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार एवं नौकरी देने को लेकर अभी से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों से 31 दिसंबर तक रिक्तियों की जानकारी मांगी है। विभागों द्वारा रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि कुल रिक्तियों की अद्यतन गणना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2025 के बाद की जाएगी। 31 तक अंतर जिला हस्तांतरित शिक्षकों का किया जाएगा पदस्थापन। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के अंतर जिला हस्तांतरण 27,171 शिक्षकों को 31 दिसंबर तक पदस्थापित करने का निर्देश दिया है। ये सभी भी वो शिक्षक हैं जिन्हें प्रखंड आवंटित किया जा चुका है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तय अवधि में शिक्षकों का पदस्थापन संबंधित विद्यालयों में सुनिश्चित करने को कहा है। इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गई थी। इस मार्गदर्शिका के मुताबिक जिन शिक्षकों को चुने गए 5 प्रखंडों में रिक्ति नहीं होगी उन्हें जिला के अंदर अन्य प्रखंडों में रिक्ति के अनुसार भेजा जाएगा। जो शिक्षक प्रखंड का विकल्प नहीं बनेंगे उनका जिला आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। अगला है कि सीटेट 2026 में बिहार के 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 23 से 26 दिसंबर तक आवेदन में करें त्रुटि। सीबीएसई ने कहा कि जो उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं वे अपने आवेदन में 23 से 26 दिसंबर तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसमें ईमेल व मोबाइल नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। परीक्षा 8 फरवरी 2025 को आयोजित होगी। रिजल्ट मार्च में जारी किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 6 फरवरी को जारी किया जाएगा। सीटेट 2 पेपर में होगी। पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए जो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहते हैं। वहीं पेपर 2 उन उम्मीदवारों के लिए जो 6ठी से 8वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहते हैं। हर पेपर में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। हर पेपर की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार पेपर 1, पेपर 2 या दोनों पेपर में शामिल हो सकते हैं। 27 नवंबर जिसमें 25,30,436 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह रिकॉर्ड आवेदन प्राप्त हुआ है। इस बार पंजीयन की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 सीटेट परीक्षाओं की तुलना में इस बार रजिस्ट्रेशन की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। सीटेट जुलाई 2024 परीक्षा के लिए कुल 20,25,556 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि सीटेट 24 में यह 16,72,748 रही थी। सीटेट फरवरी 2026 के लिए आवेदन आखिरी 3 दिनों में उम्मीदवारों की संख्या में अचानक काफी तेजी आई और 16 दिसंबर को 1,93,182 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। 17 दिसंबर को 3,53,258 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। अंतिम दिन 18 दिसंबर को कुछ 4,14,981 उम्मीदवारों ने आवेदन पूरा किया है। अगला है कि 24 तक कक्षा 8वीं तक के निजी और सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिवान जिले में चल रही शीतलहर व विशेष रूप से सुबह और शाम के समय में कम तापमान की स्थिति के फलस्वरूप बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावनाओं को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी व निजी में शैक्षणिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधि के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। सरकारी स्कूलों में सामान्य ज्ञान व महापुरुषों के संदेश से विद्यार्थियों में नई चेतना का संचार। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को किताब के साथ बाहरी ज्ञान भी। शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद प्रतिदिन स्कूलों को कुछ चेतना सत्र संसाधन सामग्री भेज रहा है। चेतना सत्र में बिहार राज्य प्रार्थना न सर्वधर्म प्रार्थना राष्ट्रगीत के बाद 10 मिनट की अतिरिक्त कक्षा होती है। विश्व और क्षेत्रीय स्तर की भी दी जा रही जानकारियां। बच्चों के लिए हर दिन विषय तैयार करने वाले एससीईआरटी के उपनिदेशक संजय कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों को सामान्य ज्ञान की जानकारी देना है ताकि वे महापुरुषों के संदेश को अपने जीवन में उतार सकें।
इसके अलावा वह बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद देश या विश्व के किसी भी क्षेत्र में रोजगार के लिए जा सकते हैं। अगला है कि छत पर सोलर प्लेट लगाने की योजना का प्रारूप तैयार। उपभोक्ताओं की सहमति से लगेगी सोलर प्लेट। राज्य विधानसभा चुनाव के पहले उपभोक्ताओं की सहमति से ली जाएगी। हर क्षेत्र के लिए सोलर प्लेट लगाए जाने की एक दर होगी। इसके लिए सोलर प्लेट अधिष्ठापन के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों का एक पैनल बनेगा। उन्हें अलग अलग क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। उपभोक्ताओं को कंपनी तय करने का स्वतंत्रता रहेगी। सरकार सीधे तौर पर इस योजना के तहत आर्थिक मदद करेगी। अगला है कि 19 प्रखंडों में बनेंगे मॉडल स्कूल, भवन से लेकर संसाधन तक। जी हाँ, सिवान जिले के 19 प्रखंडों में अब मिडिल स्कूल बनेंगे, मॉडल स्कूल बनेंगे। प्रखंड स्तर पर एक एक सरकारी स्कूल को चिन्हित कर सभी सुविधाएं सुदृढ़ की जाएंगी। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम व लाइब्रेरी के साथ ही खेल मैदान और पार्क की व्यवस्था की जाएगी। सरकार के पहल पर शिक्षा विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रखंड स्तर पर स्कूलों को मॉडल के रूप में विकसित करने का 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि सरकार की 7 निश्चय 3 के तहत इसे 2030 तक पूरा करना है। सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी 7 निश्चय 3 के संकल्प में प्रखंड स्तर पर एक एक मॉडल स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी विद्यालय में 6वीं कक्षा से बच्चों को दी जाएगी व्यवसायिक शिक्षा, जहां आगे की पढ़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार किए जाएंगे। बच्चे व्यवसायिक पाठ्यक्रम को 6ठी कक्षा से लागू करने के पीछे तर्क है कि 9वीं तक आते आते ज्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई और आगे के क्षेत्र को लेकर मानसिक रूप से तैयार हो चुके होते हैं। बाद में वह उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। इसके चलते व्यवसायिक शिक्षा का उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। एससीईआरटी ने इन पहलुओं को देखते हुए बच्चों को 6ठी से ही इसकी पढ़ाई कराने की योजना से पहले से राज्यों को एडवाइजरी जारी रखी है। एनसीईआरटी ने इसके तहत 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए एक नया पाठ्यक्रम भी डिजाइन किया है। आने वाले समय में शिक्षा विभाग 6ठी से नीचे की कक्षाओं की नई किताबों में व्यवसायिक शिक्षा की बेसिक पढ़ाई शुरू कराएगा। अगला है कि 3 दिनों तक स्कूलों में के संचालन पर डीएम ने लगाई है रोक। ठंड की वजह से 10 बजे से 4:30 बजे तक किया जाएगा। 8वीं तक का वर्ग संचालन बंद रहेगा। अगला है कि सर्दी का सितम। दक्षिण बिहार में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। पश्चिमी व मध्य भाग में आज शीतलहर के आसार। प्रदेश में सबसे कम तापमान 8 डिग्री गया जी में रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर के छाए रहेंगे कोहरे। रविवार को गया जी का न्यूनतम तापमान 8, नालंदा का 8.7, जहानाबाद का 9.4 और अरवल का 9.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान 8 डिग्री गया जो सबसे अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगला है कि बिहार के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कौशल विश्वविद्यालय शुरू हुआ। उद्योग के लिए तैयार होंगे युवा। 100 एकड़ में कैंपस होगा। कौशल विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस के लिए भी भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है। श्रम एवं संसाधन विभाग के द्वारा पटना के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। उद्योग के लिए तैयार होंगे युवा। राज्य में औद्योगिक इकाई लगनी शुरू हो गई है। अलग अलग क्षेत्रों के उद्योग के लिए हुनरमंद युवाओं की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। कौशल विश्वविद्यालय के जरिए इन उद्योगों के लिए कुशल कामगार तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा जो युवा रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं वे भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों को अच्छे वेतन पर नौकरी मिल जाएगी। सर्वाधिक मांग
वाले तैयार किए जा रहे हैं पाठ्यक्रम, युवाओं को इंटर्नशिप के लिए भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत भी इसी साल हुई। इसके तहत राज्य के युवाओं को सरकार इंटर्नशिप करा रही है। अगले 5 सालों में 1,05,000 युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 40 करोड़ 69 लाख की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इस योजना की शुरुआत भी कर दी गई है। अब तक 70,000 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण इसके लिए कराया है। अगला है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में नामांकन वेतन समर्थ पोर्टल से जी हाँ, छात्रों के नामांकन, परीक्षा और रिजल्ट के सभी आंकड़े रहेंगे। इस समर्थ पोर्टल पर 20 से 25 लाख ही सालाना खर्च होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से तैयार पोर्टल सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू होगा। पोर्टल की व्यवस्था लागू होने पर फायदा इसका है कि शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए राशि दी जाती है। वर्तमान व्यवस्था में कई बार भुगतान में गड़बड़ी की भी शिकायतें मिलती है। सभी विश्वविद्यालय में एक समान रूप से समर्थ पोर्टल की व्यवस्था लागू होने की स्थिति में फायदा है कि शिक्षा विभाग वेतन भुगतान की आदि की मॉनिटरिंग आसानी से कर लेगा। इसके लागू होने से शिक्षकों और कर्मियों को समय पर वेतन का भुगतान भी संभव होगा। समर्थ पोर्टल से सुविधा क्या है? यह पोर्टल बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होगा। छात्रों का नामांकन, परीक्षा परिणाम, छात्र आईडी, प्रमाण पत्र संबंधी सभी कार्य डिजिटल रूप आसानी से होंगे। इसमें विश्वविद्यालय और कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रम, छात्रों और कर्मियों की संख्या, शोध परियोजना और वार्षिक बजट की जानकारी होगी। इससे शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने और कर्मियों को प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी। अगला है स्कूली बच्चों को IIT एम्स के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा। जी हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने संयुक्त रूप से स्कूली बच्चों के लिए एनास्टोमोसिस कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को आवश्यक एक्सपोजर देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को इन क्षेत्रों में करियर निर्माण के लिए IIT और एम्स के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा। कार्यक्रम में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं ले सकेंगे हिस्सा। CBSE ने सभी संबद्ध स्कूलों को सूचना जारी की। सीटेट में बिहार से 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। अगला है कि उच्च शिक्षा में सुधार पर मंथन करेंगे देश भर के कुलपति। ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की बैठक पहली बार बिहार में होगी। ये रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में VC मीट के बारे में जानकारी देते ACU के कुलपति शरद कुमार यादव, बिहार में पहली बार एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के बैनर तले देश के पूर्वी जोन के वाइस चांसलर एक मंच पर आकर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मंथन करेंगे। इस सम्मेलन में कई विश्वविद्यालयों के कुलपति शिरकत करेंगे। आर्यभट्ट ज्ञान AIU की ईस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 25-26 का आयोजन किया जा रहा है। यह पहली बार है जब बिहार की किसी विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर की बैठक की मेजबानी का अवसर मिला है। 2 दिवसीय कार्यक्रम 22 और 23 दिसंबर को कैंपस में आयोजित होगा। इससे राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। लंबी दूरी का ट्रेन सफर थोड़ा महंगा, 26 दिसंबर से प्रभावी होंगे। नई दरें 50 रुपए तक बढ़ोतरी। जी हाँ, पटना से दिल्ली का किराया 20 रुपया बढ़ा। नया किराया लागू होने के बाद दिल्ली के लिए 20 रुपये, मुंबई के लिए 34 रुपया 12 पैसा और बेंगलुरु के लिए 53 रुपया 62 रुपये, केरल के लिए 55 रुपये सर्वाधिक धन्य होंगे। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली तेजस राजधानी का थर्ड एसी किराया 395 रुपये है। अब आपको 2415 रुपये देने होंगे। टाटा नगर बक्सर एक्सप्रेस में 615 किलोमीटर की दूरी पर 5 से 15 रुपये। दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस में 540 किलोमीटर पर 5 से 10 रुपये का किराया बढ़ेगा।
स्लीपर क्लास पहले 520 था, अब 540 था। थर्ड एसी 370 था, अब 390। सेकंड एसी 1930 था, अब 1950। फर्स्ट एसी 3245 था, अब 3265 लगेगा। इसी तरह बहुत दिनों के बाद रेल किराए में बढ़ोतरी की गई है। लोकल और एमएसटी के किराए में बदलाव नहीं है। 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी रेलवे को। या को 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा पर किराया बढ़ा है, जहां 215 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर किराए में बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ आज का जो मुख्य और ये भी कहा गया कि कर्मचारियों पर खर्च बढ़कर 1.15 लाख करोड़ और पेंशन इतना करोड़ पहुंच गया है। तो इसी के साथ आज का जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मुख्य समाचार था, हमने आप लोगों के समझ रखा है। आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि फेसबुक पर पहली बार देख रहे थे तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।